कहानी की शुरुआत में हम एक कार को देखते हैं जिसमें जोशी नाम की लड़की अपनी मॉम से बात कर रही होती है। उसकी मॉम उससे बेबी सिटर काम करने से मना करती है। वो चाहती है कि वो अपनी उम्र के लोगों के साथ जाके खेले, मस्ती करे, लेकिन जोशी को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं होता। जोशी को एक लड़की की देखभाल करने जाना था और जिस घर में जोशी जा रही होती है वो घर शहर से काफी ज्यादा दूर होता है। वो वीरान एक सुनसान जंगल के बीच में होता है। जिसके बाद हम देखते हैं जोशी हाइड एंड सीक खेल रही होती है। वो एक सोफिया नाम की लड़की की देखभाल कर रही होती है। जोशी सोफिया को हर जगह ढूंढती है लेकिन सोफिया जोशी को कहीं नहीं मिलती। सोफिया एक अलमारी में छुपी हुई होती है। जोशी सोफिया से अलमारी में छुपने के लिए मना करती है क्योंकि उससे उसका दम घुट सकता है। तभी दरवाजे पर आवाज आती है। उन लोगों को लगता है उनका पिज्जा आ गया क्योंकि उन्होंने पिज्जा ऑर्डर करा होता है। जब वो दरवाजा खोलते हैं तो उस लड़की के पेरेंट्स आ चुके थे। अब जोशी का काम खत्म हो चुका था, उसके पेरेंट्स आ चुके थे, इसीलिए जोशी वहाँ से जाने के लिए कहती है, लेकिन सोफिया उसे ना जाने के लिए कहती है और फिर से उसके साथ हाइड एंड सीक खेलने के लिए कहती है। लेकिन इस बार सोफिया को जोशी को ढूंढना होता है, इसीलिए जोशी वहाँ पर छुप जाती है और सोफिया गिनती काउंट करने लगती है। तभी दरवाजे पर आवाज आती है। जोशी को लगता है कि उनका पिज्जा आ गया, इसीलिए सोफिया के डैड दरवाजा खोलने जाते हैं, लेकिन दरवाजे में से एक आदमी निकलता है और वो सोफिया के डैड को बहुत मारता है। लेकिन पैच सोफे पे आराम से लेट के गिटार बजा रहा होता है। जब उसे पता चलता है उनके घर में कोई घुस आया तो वो अपना गिटार लेके उस आदमी को अपने गिटार से मारता है, लेकिन उस आदमी को कुछ नहीं होता, जिस वजह से उस आदमी को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो पैच को वहीं गोली से मार देता है। पैच की वहीं डेथ हो जाती है और वहीं पर उस लड़के के साथी भी जाते हैं। वो लोग उस फैमिली के साथ मारपीट करने लगते हैं। वो शहरी को भी मार देते हैं। वो लोग इस घर के 2 मेंबर को मार चुके हैं, लेकिन वो लोग अभी तक जोशी को नहीं ढूंढ पाए क्योंकि जोशी छुपी होती है वहाँ पर। जोशी अभी तक बाहर नहीं निकली होती है। जोशी ये सब देख के काफी ज्यादा डर जाती है। वो लोग सोफिया और सोफिया के मॉम डैड को तीनों को बांध देते हैं और उनसे कहते हैं उनके घर में एक बॉक्स है जो उनको चाहिए। उस बॉक्स से वो उस दुनिया को पूरी तरह से बदल के रख देंगे। वो तीनों कुछ भी नहीं समझ पाते आखिर ये तीनों किस चीज की बात कर रहे हैं। सोफिया के डैड उनसे कहते हैं उन्हें जितने पैसे चाहिए वो उन्हें दे देंगे, लेकिन वो उन्हें जाने दें। वो उनसे कहते हैं कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो पैसों से नहीं खरीदी जा सकती, लेकिन सोफिया के डैड कहते हैं वो उन्हें इतने पैसे दे सकते हैं जिसके बारे में वो अंदाजा भी नहीं लगा सकते। वो उन्हें चुप रहने के लिए कहते हैं, लेकिन वो बोलते हैं उन्हें जो चाहिए वो मिल जाएगा, लेकिन उन्हें वो जाने दें, जिस वजह से उन लोगों को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो सोफिया के डैड की उंगलियां तोड़ देते हैं, जिससे सोफिया के डैड को काफी ज्यादा दर्द होता है, लेकिन वो फिर भी एक ही बात दोहरा रहे होते हैं, उन्हें जो चाहिए वो ले जाएं। वो जितने पैसे चाहते हैं वो उन्हें इतने पैसे देने के लिए तैयार हैं। सोफिया के डैड चुप नहीं हो रहे होते हैं, इसीलिए उनके मुंह पे वो टेप मार देते हैं और सोफिया की मोम के मुंह पे टेप मारने जाते हैं, लेकिन सोफिया की मोम उसके हाथ में काट लेती है। उस लड़के को इतना ज्यादा गुस्सा आता है वो उनका सर पकड़ कर टेबल में दे के मारता है, जिस वजह से वो बेहोश हो जाती हैं। तभी उनमें से उनकी एक फीमेल साथी उससे मना करती है। वो कहती है उन्हें इन सब की जरूरत है और वो सब कुछ खराब कर सकते हैं। उन्हें इन तीनों की बलि देनी होगी उस बॉक्स के सामने, जब भी उनका काम होगा, जिससे वो इस दुनिया को पूरी तरह से बदल के रख देंगे। वो तीनों उस बॉक्स को ढूंढने लगते हैं। वो उस घर का मैप निकालते हैं। वो पूरे घर में तोड़ फोड़ करने लगते हैं उस बॉक्स को ढूंढने के लिए, और वहीं जोशी वहाँ से भागने की कोशिश करती है। बड़ी मुश्किल से वो पेड़ पे चढ़कर छत के ऊपर जाती है, लेकिन उन लोगों को अभी नहीं पता कि जोशी अभी यहाँ पर है। वो सोचते हैं उन लोगों ने उस घर में जितने भी मेंबर हैं सबको पकड़ लिया है, लेकिन ऐसा नहीं होता। जोशी वहाँ पर छुपक के निकल जाती है। अब जोशी इन सबको छुड़ा सकती है। जोशी उस जगह पे से बड़ी मुश्किल से निकलकर पेड़ के ऊपर चढ़कर छत के ऊपर चली जाती है और वहीं वो लोग उस पूरे घर में तोड़फोड़ कर रहे होते हैं। वो एक बॉक्स ढूंढ रहे हैं जिससे वो उन तीनों की बलि देके इस दुनिया को पूरी तरह बदल देंगे। वो एक जादुई बॉक्स होता है, लेकिन इन लोगों को पता नहीं है वो कौन सी जगह रखा हुआ है, इसीलिए वो पूरे घर को तोड़फोड़ कर रहे होते हैं। तभी दरवाजे पर कुछ आवाज आती है। वो लोग कुछ नहीं समझ पाते, काफी डर जाते हैं, इसीलिए वो अपना मुंह साफ करके ताकि किसी को शक ना हो, क्योंकि उसके मुंह पे खून लग रहा होता है, और वो दरवाजा खोलने जाती है। जैसे ही वो दरवाजा खोलती है तो वहाँ पर एक पिज्जा डिलीवरी करने वाला होता है। पिज्जा डिलीवर कर देता है। वो काफी ज्यादा लेट हो जाता है क्योंकि उस जगह का रास्ता बहुत ज्यादा सुनसान था। उस जगह की लोकेशन भी फोन में नहीं आ रही थी, जिस वजह से उसको काफी ज्यादा देर हो जाती है। वो पिज्जा फ्री में देने के लिए उन्हें कहता है, लेकिन वो उससे कहते हैं उन्हें उस पिज्जे की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन वो पिज्जा दे के वहाँ से जाने लगता है। वो बाहर जाके बातें करने लगता है। उन लोगों को लगता है कि उस पिज्जा वाले को उनके ऊपर शक हो गया है, वो पुलिस को बुला रहा है, इसीलिए वो लोग उस पिज्जा वाले के पास जाते हैं। वो पिज्जा वाला उन लोगों को देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उनके पास गन होती है। वो पिज्जा वाला वहाँ से चालाकी करके भागने लगता है क्योंकि वो काफी ज्यादा डर चुका था, लेकिन वो उसके ऊपर गोली चलाते हैं, जिस वजह से वो वहीं गिर जाता है और वो उस पिज्जा वाले को भी बड़ी बेरहमी से मार देते हैं। वहीं हम जोशी को देखते हैं। जोशी उन लोगों को बचाने की कोशिश कर रही होती है। जोशी उनके पास आती है क्योंकि वो लोग अभी बाहर गए हुए हैं, इसीलिए जोशी उनके मुंह पे से टेप हटाती है और उन्हें छुड़ाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन तभी जोशी को कुछ आवाज आती है। जोशी फिर से उनके मुंह पे टेप लगाकर वहाँ से भाग जाती है, लेकिन
उन लोगों को शक हो चुका है इस घर में कोई और भी है। जोशी वहाँ से भागने लगती है, लेकिन तभी वो लोग जोशी को पकड़ लेते हैं और जोशी के साथ मारपीट करने लगते हैं। वो जोशी को मारने वाले होते हैं, लेकिन तभी वो उनकी फीमेल साथी उनसे बोलती है हमें इसकी जरूरत है, क्योंकि हमने बेबी सिटर की जगह इस फैमिली मेंबर के एक साथी को मार दिया है जिसका नाम सैरी होता है। उन्हें लगता है कि वो बेबी सिटर है, लेकिन बेबी सिटर तो ये है। इसीलिए वो लोग बलि देने के लिए बेबी सिटर का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि सैरी को उन लोगों ने मार दिया है। इसीलिए वो लोग जोशी को एक कुर्सी से बांध के चले जाते हैं, लेकिन तभी सैरी को होश आता है। हालांकि सैरी को गोली लग चुकी है, लेकिन वो अधमरी हालत में फिर भी उठती है और जोशी से माफी मांगती है। जोशी उससे कहती है कि उसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, वहाँ पर वो चक्कू रखा है। और सैरी उस चक्कू के पास बड़ी मुश्किल से पहुंचती है और जोशी के हाथ में दे देती है और जोशी अपने हाथ की रस्सी काट के वहाँ से भाग जाती है। लेकिन जोशी को तभी याद आता है किसी को शक ना हो, इसीलिए सैरी अब मर चुकी थी। वो सैरी को उठाकर अपनी जैकेट उतार के सैरी को पहना देती है और सैरी को उस कुर्सी से बांध देती है। तभी एक आदमी को शक होता है और वो सैरी के पास आता है। वो वहाँ पर जब देखता है तो वहाँ पर जोशी नहीं होती, वहाँ पर सैरी बंधी हुई होती है। उस आदमी को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, जोशी वहाँ से भाग चुकी है। वो जोशी को ढूंढने लगता है, लेकिन वो जोशी को नहीं पकड़ पाता। वो तभी छत के ऊपर जाता है और जोशी को देख लेता है। उन दोनों में फाइट होने लगती है, लेकिन जोशी उस आदमी को बहुत ही बुरी तरह मारती है और छत पे से नीचे फेंक देती है, जिस वजह से उसकी डेथ हो जाती है। अब जोशी ने उन तीनों में से एक को खत्म कर दिया है, लेकिन दो अभी बाकी हैं। और वहीं हम देखते हैं उन लोगों को उस घर में वो बॉक्स मिल चुका है जिससे इस पूरी दुनिया को बदल के रख देंगे। लेकिन इस बॉक्स को इस्तेमाल करने से पहले 3 मास्क चाहिए होंगे उन्हें, जो इस घर में दुबके हुए हैं। उन तीनों मास्क को इस परिवार के लोगों पे लगाकर इन तीनों की बलि दी जाएगी, जिस वजह से वो इस पूरी दुनिया को बदल के रख देंगे। और ऐसा करने के लिए उन्हें मास्क भी ढूंढने होंगे और वो मास्क ढूंढने लग जाते हैं और उन तीनों को मास्क भी मिल जाते हैं। उस मास्क में कीलें ठुकी होती हैं और उन लोगों को उस मास्क को उन तीनों के मुंह पे ठोकना होगा, जिस वजह से उन तीनों को काफी ज्यादा दर्द होगा। वहीं हम देखते हैं जोशी को दूसरा लड़का भी ढूंढ रहा होता है और जोशी उसके हाथ नहीं आती। जोशी का वो पीछा करता है, लेकिन जोशी ने एक ट्रैप बना रखा होता है। उस ट्रैप में वो फंस जाता है, जिस वजह से उसके सर पर वाइन की बोतल लगती है। उसको सब कुछ दिखाई देना बंद हो जाता है और वो गोली चलाने लगता है। वहीं वो फीमेल उनके साथ आ जाती है। उसे लगता है कि वो जोशी है, इसीलिए वो उसके ऊपर गोली चला देता है, लेकिन उसको गोली नहीं लगती। वो सोचती है कि ये हमारे साथ धोखा कर रहा है, इसीलिए वो उसको गोली मार देती है, जिस वजह से वो मरने लगता है और उसके पास आती है। तभी उसको पता चलता है वो उसको नहीं मारना था, वो बेबी सिटर को मार रहा था और बेबी सिटर वहाँ से भाग चुकी है और उसने गलत मार दिया अपने साथी को, जिस वजह से उस लड़की को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। अब वो बेबी सिटर को ढूंढ के मारना चाहती है और वो बेबी सिटर का पीछा करने लगती है। वो लड़की जोशी को मारने के लिए आगे जाती है, लेकिन जोशी के पास वो मांस होते हैं। जोशी उससे कहती है अगर उसने आगे बढ़ने की कोशिश की उन मांस को तबाह कर देगी, जिस वजह से उसका मकसद अधूरा रह जाएगा। वो मांस बहुत ज्यादा कीमती होते हैं, इसीलिए वो लड़की उन मांस को नहीं खोना चाहती, क्योंकि अगर उसने वो मांस खो दिए उसका मकसद कामयाब नहीं हो पाएगा, वो उस बॉक्स को चालू नहीं कर पाएगी। उसको उन मांस को लगाकर ही उनकी बलि देनी होगी, जब भी वो उस बॉक्स को चालू कर पाएगी। इसीलिए वो लड़की वहाँ पर सोफिया को पकड़ कर लाती है। वो जोशी से कहती है अगर वो उसके सामने नहीं आई तो वो उस लड़की को मार देगी। वो उस लड़की को पकड़कर ऊपर स्टोर रूम में ले जाती है। वो लड़की सोचती है कि सोफिया इस अलमारी के अंदर दुबकी हुई है, लेकिन वो जैसी वो अलमारी का दरवाजा खोलती है सोफिया उसके पीछे दुबकी होती है और सोफिया उसकी गर्दन पे 2 नुकीले तीर लगा देती है। उससे कहती है अगर उसने सोफिया को नहीं छोड़ा तो वो उसे मार देगी और जोशी सोफिया को छुड़ा देती है। उन दोनों लड़कियों में लड़ाई होने लगती है और सोफिया जोशी को बचाने के लिए उस लड़की के मारती है, जिस वजह से उस लड़की को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो लड़की सोफिया के ऊपर चढ़ के सोफिया के चक्कू मारने ही वाली होती है, लेकिन तभी जोशी अपने हाथ अड़ा देती है, जिस वजह से जोशी के हाथ में चक्कू घुस जाता है। अब जोशी के दोनों हाथ जख्मी हो चुके हैं और जोशी को काफी तेज दर्द होता है और वो लड़की वहीं पर बेहोश हो जाती है, क्योंकि जोशी ने उसकी गर्दन में सुराख कर दी थी, जिस वजह से उसके ब्रेन में ऑक्सीजन जाना बंद हो जाता है और वो लड़की बेहोश हो जाती है। जोशी ने अकेले ही उस पूरे परिवार को बचा लिया होता है और उन तीनों को अकेले ही मार दिया होता है। उन तीनों की मौत हो जाती है। जोशी काफी ज्यादा खुश होती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। कैसी लगी मूवी कमेंट करके बताना ना भूलें और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को ऑन जरूर कर देना।